हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज स्मोक इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन अबाउट स्मोक बता रही हूँ, बट इसमें कौन कौन सी मेथड्स हम यूज़ करेंगे टू मेजर द स्मोक, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स पे। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज स्मोक इंस्ट्रूमेंट्स और द इंट्रोडक्शन अबाउट स्मोक. So these are some contents related to this topic. What is smoke, composition, effects of smoke, smoke meter, smoke density and smoke measurement. Smoke measurement we will discuss later. So smoke basically आप जब define करते हो तो आप किसी भी आप बोल सकते हो कि कोई भी पार्टिकल्स का कलेक्शन, या आप बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ एयरबोर्न. एयरबोर्न मीन्स कि जिसमें एयर एक मीडियम है आपका उस चीज को उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए. वो सॉलिड है या लिक्विड है या कोई भी आप पर्टिकुलर बोल सकते हो, तो जो कि आप जिसको कि आप बर्न करते हो और जो एक स्मोक क्रिएट करता है. तो स्मोक इज अ कलेक्शन ऑफ एयरबोर्न सॉइल एंड लिक्विड particulates and gases emitted when a material undergoes combustion or pyrolysis. Means whether the material is solid or liquid. अगर वो combustion procedure से जाता है और pyrolysis process से जाता है तो वो smoke create करता है. उसमें उस smoke को create करने में एक medium आप बोल सकते हो जो आपको मिल रहा है वो air भी है, या आप बोल सकते हो कि airborne नहीं, solid means solid. आप जो आपका सॉलिड है वो कहीं ना कहीं स्मोक प्रोड्यूस करने में एयर की हेल्प ले रहा है. दैट इज कॉल्ड एयरबोर्निंग, या आप बोल सकते हो एयरबोर्न. ठीक है, तो जो आप एयरबोर्नी सॉलिड्स बोलते हो या लिक्विड बोलते हो, तो जो इसका टर्म है, जो ये टर्म यूज होता है एक्चुअल पे, ये क्यों यूज होता है. आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स रिफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज caused by the dissemination of droplet nuclei that remain infectious when suspended in air over long distance and time. Okay, so these term basically use airborne term basically use for the transmission, जो ट्रांसमिशन आपका एयर के थ्रू हो रहा है. इसलिए तो कोई भी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स आप बोल सकते हो, या सॉलिड या लिक्विड चीज जो आपका क्या होगा कि कंबशन के प्रोसेस से जाता है वो स्मोक क्रिएट करता है. ओके, Smoke is an aerosol or mist of solid particles and liquid droplets that are close to the ideal range of sizes for scattering of visible light. A smoke particles has a diameter of 1 to 10 microns. It is commonly an unwanted byproduct of fires. Smoke is also a component of internal combustion engine exhaust gas, particularly diesel exhaust. So this is the basic introduction about the smoke. Next is compositions. The composition of smoke depends on the nature of the burning fuel and the condition of combustion. तो composition basically आपका दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक burning fuel पे और एक conditions of combustion पे. The naked eye detects particle sizes greater than 7 micrometers. Visible particles emitted from a fire are referred to as smoke. Invisible particles are generally referred to a gas or फ्यूम्स. तो बेसिकली कंपोजिशन के बाद में जो पार्टिकल्स आपको दिखते हैं सराउंडेड, या फिर आप एयर पे आप उसको देखते हो, दैट इज 7 माइक्रोमीटर्स. उनका जो साइज रहता है दैट इज 7 माइक्रोमीटर. इससे छोटे जो पार्टिकल्स आपको दिखेंगे या तो वो गैस फॉर्म पे हो जाएंगे या आपको वो दिखेंगे नहीं. प्राइमरी इट इज कंपोज्ड ऑफ, जब आपका कंबशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जो उसका कंपोजिशन होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, एरोमेटिक कंपोनेंट्स लाइक बेंजीन. तो ये इसके सारे कंपोजिशंस होते हैं जो आपको स्मोक पे दिखते हैं. इफेक्ट्स ऑफ स्मोक क्या होता है, आप जब सबसे पहले इफेक्ट्स की बात करते हो तो इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट. सबसे पहले जो स्मोक आप प्रोड्यूस होता है, जो भी कभी पॉइजनस होता है, कभी नॉन पॉइजनस होता है, कभी आपको स्मोक को डिकम्पोज करना पड़ता है, जो ऐश क्रिएट होती है. तो इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट क्या होगा, स्मोक कैन डैमेज the ability of plants to store food and water, that also damage the reproduction and plant growth. Okay, smoke can create acid deposits in the form of acid rain.
This is the very common disadvantage of the smoke. These acidic deposits and acidic rain end up on soil and water that can hurt plants and animals and also environment. जो human being को भी ये सब affect कर जाता है. The acid rain, it can cause water pollution. Heavy smoke can result in a smoke cloud that can reduce visibility by 70%. Okay, so these are the some disadvantage or the effects of smoke on the environment, on the human being, on the plant and on the animals. Effects on health. It can cause breathing problems. It can be lethal for elder people and can increase the incidence of asthma in the children. Particles of toxic chemicals in smoke are easily inhaled through lungs and can cause serious problems for health. ये जितने भी आप स्मोक क्रिएट होने के बाद की प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये हम जितनी भी सिटीज़ हैं आपकी जहाँ पे को कि आप डीजल से भले वो स्मोक क्रिएट हो रहा है, आप दिल्ली की बात कर लें, तो ये सब इफेक्ट्स पड़ता है हेल्थ पे. Thus, heavy smoke results in a low production of vitamin D, leading to cases of rickets among people. It can cause severe eye problems, including burning of eyes, sensation in eyes. So there are lots of problems related to smoke. Smoke meters. For measuring smoke density, smoke meters are generally used. तो smoke meters की जब हम बात करते हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री आप सेटअप कर रहे हो, आप कोई भी मिल सेटअप कर रहे हो, तो कितना स्मोक आप क्रिएट कर सकते हो, तो आप उस चीज को जिस चीज से मेजर करोगे, दैट इज नोन एज द स्मोक मीटर. Smoke meter also referred to as a opacity meters detect and measure the amount of light blocked in smoke emitted by diesel engines from cars, trucks, ships, buses, motorcycles, locomotives and large stakes from industrial operations. The smoke meter readout displays the smoke density, giving a measure of the efficiency of combustion. This makes the smoke meter an excellent diagnostic tool to ensure proper maintenance of diesel engines for improved fuel economy and protection of the environment. तो basically smoke meters क्या करता है, या तो आप उसको opacity meters भी बोलते हो या smoke meter भी यूज करते हो, तो वो आपके actual condition भी बताता है, आपके vehicles की, आपका जो plant है उसकी, कि आपका जो plant है वो कितना smoke generate करना चाहिए था या कितना कर रहा है, उसकी maintenance को भी की तरफ भी इंडिकेशन देता है. तो बेसिकली डिफरेंट मेथड्स होती हैं स्मोक को मेजरमेंट करने की. ओके, सो स्मोक डेंसिटी क्या होता है? स्मोक डेंसिटी इज अ टर्म यूजुअली एसोसिएटेड विथ ओपेसिटी मेजरमेंट्स. ओके, सो दिस इज द टेक्निकल definition of a smoke density. The optimal measurement relationship follow the Beer-Lambert exponential laws. तो वो लॉ क्या कहता है? T इक्वल टू E की पावर माइनस KL, where T is transmittance, K is the smoke density factors in units of inverse length L. Inverse length L is path length of the measured smoke sample column. Okay, conceptually the smoke density term represents the exponential light loss sensitive per unit length of the smoke column. तो अगर आप बात करोगे कि बेसिकली कि स्मोक डेंसिटी होता क्या है, तो आप बोल सकते हो द रेशियो ऑफ द स्मोक एमिटेड बाय अ बर्निंग मटेरियल टू द स्मोक एमिटेड बाय अ स्टैंडर्ड मटेरियल, दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्मोक डेंसिटी. ओके, और जो उसको एक्सप्रेस किया जाता है वो एक्सप्रेस किया जाता है T इज इक्वल टू E की पावर माइनस KL. तो T इक्वल टू E की पावर माइनस KL, T जो यहाँ पे को है वो क्या है? दैट इज द ट्रांसमिटेंस, एंड K जो यहाँ पे को है वो क्या है? इज द स्मोक डेंसिटी फैक्टर इन यूनिट्स ऑफ इनवर्स लेंथ L. L इज लेंथ. ओके, सो इस के द्वारा आप स्मोक डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो. आगे जब हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो मेजरमेंट ऑफ स्मोक हम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.